As you all know, we have already delivered lectures in different parts based on the major concept review of related literature. But when I was going through this slide lecture, I could find that this part 6 and the part 9 is the same. The heading we are having of part 6 as types of literature, लेकिन उसमें जो मैटर अपलोड हो गया है वो पार्ट 9 का ही हो गया है, जो इंडेक्स कार्ड से संबंधित था। कुछ दिन पहले, लगभग 2 महीने पहले, जब मैं पढ़ा रहा था इस बार लिटरेचर रिव्यू, एनी हाउ आई कुड आइडेंटिफाई, हमने सोचा कि ठीक है, एक दिन इसको फिर डिलीवर करके और फिर उसको अपलोड कर देंगे। सो टुडे वी सेल टॉक ऑन टाइप्स ऑफ लिटरेचर। उस समय भी हुआ, लेकिन गलती से 2 बार अपलोड हो गया, पार्ट 9 ही, इवन इन द नेम ऑफ पार्ट 6, जिसमें हेडिंग तो वही है टाइप्स ऑफ लिटरेचर, लेकिन उसका जो रनिंग मैटर है वो इंडेक्स कार्ड वाला है, जो पार्ट 9 का है। सो वी शैल लर्न टाइप्स ऑफ लिटरेचर। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। मतलब हम लोग जो लिटरेचर को सर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, उसके जो टाइप्स हैं, उसमें पहला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स। ये एक टाइप हुआ। आप सभी जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपनी एक किताब है, टेक्स्ट बुक के फॉर्म में भी। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बुक हो, जैसे मान लीजिए कि क्रिएटिविटी पे भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, कंसेप्ट क्या है, टाइप्स क्या है, लाइक दैट, मेजरमेंट कैसे हुआ, तो उस तरह की चीज़ों से भी हम लोग लिटरेचर को सर्च करते हैं। तो इस कैटेगरी में वैसी चीज़ें आएंगी। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स, इंट्रोडक्टरी एंड एडवांस टेक्स्ट बुक्स and search report provides background and context for research. It also gives information about theory and method of research. और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया कि अभी आप मान लीजिए, अभी हमने पैराडाइम पे एक पेपर लिखा, तो पैराडाइम की चर्चा डिफरेंट बुक्स ने भी की है। वो भी रिव्यू का काम करेगा कि वो कितने तरह के पैराडाइम की बात करते हैं। सो दी source of literature, rather types of literature, is specific subject specific books, followed by दूसरा जो है एक ग्रे लिटरेचर। ग्रे, और इस ग्रे लिटरेचर में मुख्य रूप से वैसी चीजें आती हैं जिनका पब्लिकेशन नहीं होता है, जिनको ISSN नंबर और ISBN नंबर नहीं। So grey literature means both published and unpublished materials that somehow do not have international serial number. आप सभी जानते हैं कि जर्नल के लिए ISSN नंबर और किताब के लिए ISBN नंबर, अमूमन ये इंडेक्सिंग का एक तरीका है कि ये पब्लिश्ड भी है और इंडेक्स भी है। तो वैसे सारे लिटरेचर, और मुख्य रूप से उसमें पहले के तो थीसिस भी हैं, एमएड डिजर्टेशन है, एमएड डिजर्टेशन वगैरह या मास्टर डिजर्टेशन जो है, अभी भी उसके अपलोडिंग के प्रोसेस को बहुत स्मूथ नहीं किया गया है। पीएचडी वाला तो अब मैंडेटरी ही लगभग हो गया है। तो वैसे लिटरेचर जिनको ISSN नंबर नहीं मिला है, इट इज ए ब्रॉड कैटेगरी दैट इंक्लूड्स अनपब्लिश्ड रिसर्च, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसमें न्यूज़पेपर का भी हम लोग भी बहुत सारी आर्टिकल में रेफर करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी अपने आप में एक तो बहुत लेटेस्ट होता है, मतलब लेटेस्ट से भी लेटेस्ट न्यूज़पेपर छापता है, और उसमें उसका जो एडिटोरियल पेपर्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, वो उसको बहुत सारा शोध करके लोग लिखते हैं। सो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड पैम्पलेट्स एक्सेट्रा
those though these are the sources of literature, लेकिन ये ग्रे लिटरेचर में आते हैं। तो ये हो गया। तीसरा, ऑफिशियल पब्लिकेशंस आर्काइव्स एंड स्टैटिस्टिक्स डाटा। ये भी टाइप्स ऑफ लिटरेचर है। कौन क्या? ऑफिशियल पब्लिकेशंस, आर्काइव्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इट सर्व्स द ड्यूल पर्पस ऑफ contextual information and type of literature of secondary data. Firstly, it can be valuable source of background and contextual information. Secondly, it can also be used as a source of secondary data. Documents analysis and secondary data analysis are often based upon this type of literature. इसके अलावा राइटिंग एड्स, this type of literature helps to learn and improve linguistic style of the work. Such literature includes dictionaries, bibliographic works, encyclopedias, yearbooks, thesaurus, book of quotes, almances, etc. तो ये राइटिंग एड्स उसमें आ गए। और मुख्य रूप से इंसाइक्लोपीडिया को आप जानते हैं, बिब्लियोग्राफिक को जानते हैं, डिक्शनरी को जानते हैं, ईयर बुक्स को जानते हैं, कोट्स की बहुत सारी किताबें। तो ये सब भी लिटरेचर के टाइप्स में आते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल्स एंड आर्टिकल्स। मतलब जर्नल्स में ही आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, लेकिन और जैसा कि हमने न्यूज़पेपर की भी बात की, हम लोग ने भी कई सारे न्यूज़पेपर को बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर में रेफर किया है। सो जर्नल्स आर्टिकल्स आर वेरी क्रेडिबल एंड दे आर ऑफन टारगेटेड फॉर एकेडमिक ऑडियंस। दे ऑल्सो पोजेस द ट्रेट ऑफ स्पेशलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ प्रोडक्शन। इन फैक्ट दिस इज नॉट रिलेवेंट ओनली बट करेंट एज वेल। सो आप ऐसा करें, ये मतलब आर्टिकल्स तो है ही, it is meaning that journals articles, मतलब those articles that has appeared in a journal। क्योंकि जर्नल जो है, हमने पीछे के लेक्चर में भी जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे था, देखा कि जर्नल सबसे ऑथेंटिक और सबसे लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट को देने के लिए सटीक प्लेटफॉर्म है, इसलिए जर्नल आर्टिकल्स। यद्यपि हमने कई जगह कई तरह के लेक्चर, सिमिलर लेक्चर जो लिटरेचर पे थे, मैं कहीं ना कहीं इसकी चर्चा की, लेकिन यहाँ ये कि जब हम टाइप्स ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स। किसी भी टॉपिक पे आप कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी किताबें हैं, उसको। फिर ग्रे लिटरेचर, जिनको ये नंबर नहीं मिला है, खास के ये जर्नल्स के लिए ये नंबर है, ISSN नंबर। या थर्ड में आपका ऑफिशियल पब्लिकेशन आर्काइव्स और स्टैटिस्टिक्स, इसको भी हम लोग कोट करते हैं। और फिर राइटिंग एड्स, जिसमें हमने डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया वगैरह की चर्चा की, और जर्नल आर्टिकल। सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड टाइप्स ऑफ लिटरेचर, we have identified these subject specific books, grey literature, official publication, archives and statistics, writing aids and journal articles. So thank you for this part of the lecture, which has already been uploaded, but it will be replaced now. Thank you.